नतीजों पर फोकस। आज टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं। अगर कोई प्रेस रिलीज़ वहाँ से इस तरह की नहीं देखने के लिए मिलती कि रतन टाटा जी के डिमाइस की वजह से कोई नतीजों में डेफरमेंट होता है या नहीं होता है, तो ये एक अलग बात हो सकती है। अदरवाइज़ टीसीएस के एस्टीमेट ज़रूर देख लेते हैं किस तरह के स्ट्रीट के एक्सपेक्ट कर रहा है। और टीसीएस के नतीजों में रेवेन्यूज़ में करीब 2.8%, प्रॉफिट में करीब 4.5% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। एबिट में भी करीब अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिल सकता है। 4.8% का एबिट मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं करीब 50 बेसिस पॉइंट। तो टीसीएस के नतीजे ठीक ठाक ही देखने के लिए मिल सकते हैं। प्रशांत सर, कैसे देख रहे हैं टीसीएस को? आई थिंक बिफोर वी टॉक अबाउट टीसीएस, अपने को थोड़ा सा एसेंचर के जो अनाउंसमेंट थे 15 दिन पहले, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वहां पे उन्होंने अपना गाइडेंस भी बढ़ाया हुआ है। आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम एसेंचर ने अपना लॉन्ग टर्म गाइडेंस बढ़ाया हुआ है फ्रॉम 3 to 6% इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ। तो आई थिंक सिमिलर ट्रेंड कैन कम इन टू इंडियन आईटी सेक्टर। और आज जो स्टार्ट हो रहा है टीसीएस से, मुझे लगता है कि वहां पे भी मुझे गाइडेंस इंप्रूवमेंट की तरफ मुझे उनके कमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट्स में। और ओवरऑल जो 50 to 100 बेसिस पॉइंट एबिटा पे जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है, अगर उसको बीट करता है तो मुझे स्टॉक ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएगा। ओवरऑल टारगेट मेरे लिए 4400 के आसपास लग रहा है आज और कल के, बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट। बट ओवरऑल एज ए आईटी सेक्टर मुझे लगता है कि वी आर इन दी अप ट्रेंड राइट नाउ। the bad terms have already gone and we are almost near bottom to have a good pick up on the higher side. बिल्कुल। दूसरे रिजल्ट होंगे सर इरेडा के एस्टिमेट्स तो नहीं है, लेकिन कंपनी के जो कुछ एक डेटा पॉइंट्स थे वो ज़रूर हम देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी के नतीजे मजबूत देखने के लिए इसलिए मिल सकते हैं क्योंकि कंपनी का डिस्बर्समेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। जुलाई सितंबर में जो लोन ग्रोथ रही वो 56% देखने के लिए मिली, 9,787 करोड़ रुपए रही लोन ग्रोथ। साथ ही अप्रैल से सितंबर के बीच में जो लोन ग्रोथ 303% बढ़कर 17,860 करोड़ रुपए रही है। सर, काउंटर की पिटाई पिछले नतीजे अच्छे आने के बावजूद भी देखने के लिए मिली। वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी कुछ सवाल उठे और जो रीसेंट रैली थी इन पीएसयू शेयर्स में उसको लेकर भी काफ़ी सवाल उठे, लेकिन अब चूंकि करेक्ट भी हो चुका है, एक सिग्निफिकेंट करेक्शन इस काउंटर ने झेल ली है। क्या लगता है अगर नतीजे ठीक आते हैं तो कैसे रिएक्ट करेगा ये काउंटर? देखो, हमको कंपेयर करना पड़ेगा क्यूओक्यू और वाईओवाई। अगर मैं क्यूओक्यू कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है कि सितंबर रिजल्ट शुड बी बेटर इन टर्म्स ऑफ वाईओवाई कंपैरिजन। मुझे लगता है 25 to 30% उसका सेल्स और 25 to 30% एबिटा प्रॉफिट्स ग्रो होना चाहिए। बट ये चीज ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। जिस तरीके से प्राइस एक्शन में मोमेंटम आया हुआ है, वैल्यूएशन में थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुके हैं। बट दे हैव टू इंप्रूव एटलीस्ट ऑन ए क्यूओक्यू बेसिस। क्यूओक्यू बेसिस पे देखता हूं कि मार्जिन मार्च से लेके जून तक थोड़े से नेगेटिव इंपैक्ट थे। 35% ऑफ एबिटा से 32% आ चुके थे। अगर ये जो क्वार्टर आने वाला है Q2, वहां पे 32 प्लस समथिंग अगर आएगा तो मुझे लगता है कि स्टॉक जो पिटाई हुई थी वो बॉटम हो चुका है और अपसाइड यहाँ से फिर से ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक नया ट्रेंड में जाने वाला है पोस्ट दिस रिजल्ट। और ट्रेंड कैन बी ऑन द बैक ऑफ टेक्निकल्स। मुझे लगता है कि 250 और 300 का मुझे लगता है फिर से एक 6 महीने का टारगेट लेके यहाँ से खरीद सकते हैं बेस्ड ऑन द Q2 अर्निंग्स, अगर एबिटा मार्जिन आर स्टेबलाइज और बिट हायर देन द लास्ट क्वार्टर। बिल्कुल। तो दर्शकों को आज नतीजों में एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि कल कंपनी के एबिटा मार्जिन्स किस तरह के हैं। अगर वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़े सुधरते हैं तो काउंटर में ज़रूर इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। सर का मानना है कि 260 और 300 की रेंज तक ये काउंटर जा सकता है। सर, एक और काउंटर जिसके नतीजे कल देखने के लिए मिलेंगे वो है जस्ट डायल। जस्ट डायल में हमने देखा कि एक अच्छा मूव, जब तक मार्केट गिर रहा था ये भी काउंटर गिरा, लेकिन जैसे ही मार्केट ने रिकवरी दिखाई है इस काउंटर ने शानदार मूव दिखाया। पिछले 5 दिन में 6% चल गया। कैसे देख रहे हैं सर? रिजल्ट्स कल है। I think results overall positive expectations है। I think that is already discounted in the prices। जिस तरीके से लास्ट 2 दिन में मार्केट्स वर ऑलमोस्ट उन्हें पॉजिटिव जोन, ये भी अच्छे मोमेंटम में लेके आ चुका है। मुझे लगता है कि पोस्ट रिजल्ट ज्यादा कुछ एक्शन आएगा नहीं, बिकॉज टेक्निकली ऑलरेडी वो ओवरबॉट जोन में जा चुका है। विथ रेस्पेक्ट टू रिजल्ट, आई थिंक यस देयर कैन बी ए गुड नंबर पोस्टेड इन दी एबिटा मार्जिन। मुझे लगता है मार्च में 26% एबिटा था और जून में 29% आ चुका है। तो ये बार भी 29-30 के आसपास अगर एबिटा आता है तो स्टॉक में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं रहेगा और ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। 1300 कैन बी ए लेवल फॉर ए ट्रेडर टू बुक प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन द लास्ट 2 days रैलीज एंड रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस। उसके ऊपर मुझे लगता है कि स्टॉक्स वैलिड नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट बेस्ड एनालिसिस। जी सर, कुछ एक काउंटर जिनकी रिजल्ट डेट अनाउंस हुई और काउंटर ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, लाइक भंसाली इंजीनियरिंग।
इनके नतीजे 20 अक्टूबर के बाद आने हैं, लेकिन काउंटर ने जैसे ही कंपनी ने रिजल्ट डेट अनाउंस किया, काउंटर में आज 9% का मूव है। कैसे देख रहे हैं सर इस काउंटर को? उसका कोड क्या है सर, एनएससी कोड? सब BEPL। आई थिंक यस, ये हमेशा देखा है मैंने कि बीपीएल एवरी रिजल्ट से पहले अजम्पशन के ऊपर स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम दे चुका है, एंड सेम ट्रेंड हैज बीन नो सीन टुडे आल्सो। अपसाइड कैन बी 180 to 200 rupees if there are some good no margin improvements and even good growth and all। और कमेंट्स भी देखना चाहिए कि उनका कैसे गाइडेंस आने वाला है, बट ओवरऑल मुझे लगता है अपसाइड इज वेरी लिमिटेड, 170 to 180 तक मैक्सिमम बेस्ड ऑन दी रिजल्ट्स, अगर रिजल्ट्स कुछ अच्छे निकलते हैं तो, वरना तो फिर स्टॉक फिर से अपना ये 150 160 लेवल के आसपास आ जाएगा, बट ओवरऑल ट्रेंड लुक्स पॉजिटिव। जी सर, 14 अक्टूबर को रिलायंस के भी नतीजे होंगे। रिफाइनिंग मार्जिन्स तो थोड़े से शायद सिंगापुर मार्जिन्स कमज़ोर रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है रिफाइनिंग कंपनीज पर देखने के लिए मिले। लेकिन ओवरऑल कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं आप रिलायंस के नतीजे? और इम्पॉर्टेंट स्ट्रीट ये देख रही है कि बोनस की जो अनाउंसमेंट है वो किस तरह से होगी, क्या रिकॉर्ड रेट रहेगी? आई थिंक जो रिकॉर्ड डेट थे वो जो अनाउंसमेंट तो आने वाला ही है, बट विद रिस्पेक्ट टू जो प्राइस करेक्शन देख रहा हूं मैं, मुझे लगता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ मार्जिन प्रेशर इन द स्टॉक, देयर मे बी ए स्टेबल और ए नेगेटिव 50 to 100 बेसिस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन। तो अगर वो है तो मुझे लगता है कि स्टॉक ने पूरा उसको डिस्काउंट कर चुका है। डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड, 2700 कैन बी वर्स्ट केस सिनेरियो ऑन द प्राइस अगेन। तो अगर मुझे लगता है कि रिजल्ट के दिन अगर ये 1-2% अगर गिरता है कोई भी रीजन से, मुझे लगता है वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे फिर से अकोमोडेट करना चालू कर देना चाहिए, बिकॉज आई थिंक द वर्स्ट वुड बी फुल्ली डिस्काउंटेड इन द प्राइस। ओवरऑल जैसे आपने बताया कि ग्रॉस मार्जिन पे प्रेशर है, यस इट इज ऑलरेडी बीन सीन इन द प्राइस, देयर इज ए प्रेशर इन द मार्केट्स। बिल्कुल। तो सर रिलायंस को बोनस के लिए लिया जा सकता है पोर्टफोलियो में? I think yes, for a long-term investor, obviously you have to buy and hold this for bonus.